सर बताइएगा कि क्या तैयारियां हुकूमत ने डेट का ऐलान कर दिया है। एक तो बड़ी मिथ है, इस टाइम सोशल मीडिया पे बड़ी खबरें गर्दिश कर रही है कि डेट्स जो है वो कभी कुछ बताई जाती हैं। एक तो सर डेट्स कंफर्म कर दें, दूसरा सर तैयारियों के हवाले से जो है वो आवाम जानना चाह रही है। पिछली दफा जो हुआ था, इस दफा तैयारियां जो है वो कब शुरू की जाएंगी, कब पतंगे जो है वो बननी शुरू होंगी, और इसके जरा वजाहत कर दीजिएगा इसमें। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। असल में कोई भी जब इवेंट होता है ना, चाहे घर का इवेंट हो, गवर्नमेंट का इवेंट हो, तो उसकी बाकायदा एक प्लानिंग की जाती है। जैसे इस दफ़ा हम सब मिलकर सर जोड़ के बैठे हुए हैं और मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं कि जो किस मीटिंग के साथ, किस प्लानिंग के साथ हमने जो बसंत का जो सामान है ना, वो किस तरह जब परमिशन मिलेगी। हमने तो वैसे गवर्नमेंट को सितंबर में कहा है कि सितंबर में आप परमिशन दें और हम जो है ना माल की तैयारी शुरू करवाएं, जो काम करने वाले वर्कर हैं, ताकि लोगों को 6 माह मिले, मज़दूरों को वो अपना काम करें, रोज़गार कमाएं। जो लाहौर शहर से बाहर चले गए हुए हैं लोग, उनको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब से बाहर चले गए हुए हैं, उनको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको अपने घरों में कारोबार मिले। तो जो बसंत की डेट है ना, वो 12, 13, 14 है। और जो गर्दिश कर रही हैं मुख्तलिफ डेट्स, वो फेक न्यूज़ हैं बिल्कुल। 12, 13, 14 जो न्यूज़ हैं, जो डेट्स हैं ना, ये गवर्नमेंट ने अनाउंस की है। मार्च। तो वो मार्च की 12, 13, 14 की जो बसंत है ना मार्च की, ये सीएम पंजाब साहबा ने खुद अनाउंस की है। और इसके लिए बाकायदा डीसी और लाहौर जो हैं, वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर 2 या 3 पोस्ट भी लगा रहे हैं इस बसंत को लेते हुए कि जी ये डेट्स हैं और इस डेट्स के ऊपर लाहौर में ये फेस्टिवल मनाया जाएगा और सितंबर में परमिशन दी जाएगी। और जो मैंने सुना है, मेरा ख्याल है वो इस दफ़ा पीएचए को शायद यूज़ करेंगे कि अखबार में जो है वो एक कमर्शियल आएगा उसकी कटिंग के साथ, उसको जो है ना फिल करके तो उसका लाइसेंस जो है इजरा कीजिए। लास्ट टाइम तो जो था वो डीसीएल लाहौर को ऑनलाइन जो थे ना वो लाइसेंस मिल रहे थे, लेकिन इस दफ़ा अभी इसका तयन सही तरह नहीं हो सका। यह थोड़ा सा न्यूज़ में थोड़ी है मिस्टेक्स हो रही हैं, लेकिन 1-2 रोज़ में इंशाल्लाह ये भी क्लियर हो जाएंगी कि डीसीओ साहब ने जो है वो अपनी उसी वेबसाइट पे जाके लाइसेंस देने हैं या पीएचए ने जो है वो दरख्वास्तें लेनी है आईडी कार्ड की कापियाँ समेत, तो उन्होंने लाइसेंस इशू कर दें। लेकिन ये है कि सितंबर में इंशाल्लाह ताला, सितंबर एंड तक मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला हमारी एप्लीकेशन भी यही है कि बनाने की परमिशन जो है ना वो दी जाए, ताकि लोगों को सामान प्रोवाइड हो सके सही तरीके से। क्योंकि 2 से 2.5 करोड़ जो आबादी है लाहौर की, आप देखें ना, कसूर तक तो लाहौर चला गया है, इधर मांगे तक चला गया है, शादरा भी लाहौर में शामिल हो गया है। तो ये लाहौर भी आबादी जो है ना, ये 2 करोड़ से तजावज़ कर चुकी है। और फिर तकरीबन 50 लाख करोड़ मेहमान भी आएंगे, बाहर से ओवरसीज़ आएंगे, पाकिस्तान से लोग आएंगे जिन्हें लाहौर में पसंद करनी है। तो उनको सामान प्रोवाइड करना सस्ते रेटों पे, तो इसलिए ज़रूरी है कम से कम 6 माह जो है ना वो मिलने चाहिए, ताकि सामान जो है ना वो तैयार हो सके और मुनासिब रेटों पे जो है वो एंड यूज़र के पास जाना चाहिए जो जिन्होंने पसंद करनी है। अच्छा सर, एक चीज और भी बताइएगा। पिछली दफा देखने में आया कि अभी तमाम यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, इसमें कुछ पतंग साज भी हैं, कुछ स्टोर बनाने वाले लोग भी मौजूद हैं। सर पिछले साल ये देखा गया कुछ काली भेड़ों ने बड़ा नाजायज फायदा भी उठाया और 4-4 पीस की डोर जो है वो एक पीस की निकली, नीचे वो बड़ा कुछ निकला। सर इसकी सरखूबी के लिए क्या आपकी तरफ से क्या लायामल तय किया गया है? कोई एसओपी जारी किए गए हैं? क्या करेंगे इस दफा इन तमाम काली भेड़ों को बेनकाब करने के लिए? अच्छा जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। बेसिकली पिछले साल ऐसे हुआ है कि बसंत एकदम सर पे आन पहुंची, तो वो जो लोगों के पास सामान पड़ा था उन्होंने क्या किया, जिनके पास 4 पीस की 2 पीस की बिंदी थी ना, उन्होंने घर में बैठ के पीसी ना घर बैठ के बना ली खुद ही। तो वो जब लोग बाज़ार में गए वो लुट गए, बेचारों को नहीं पता चला, क्योंकि वो उड़ाने वाले तो नहीं थे। जो उड़ाने वाला पतंगबाज उसको पता चल जाता है कि ये डोर कितनी है, इसमें 4 पीस हैं, इसमें 2 पीस हैं, और ये धागा जो है वो कौन सा है, और लॉस के मुताबिक धागा है कि नहीं है। लेकिन ये इस दफ़ा जो गवर्नमेंट जो है वो सारे अड्डे एक ही जगह पे लगाने जा रही है, ताकि वहाँ पे डोर लगे, सबके सामने लगे, एसओपीज़ के साथ लगे, और उस पे वहाँ पे जो है ना वो
देखा जाएगा कि पिनियाँ जो है तैयार जो हो रही हैं उनके ऊपर धागा भी इंशाल्लाह मुकम्मल होगा और SOP के मुताबिक होगा इंशाल्लाह ताला। और सर ये भी बताइएगा, पिछली दफा भी दूसरे सूबों को इजाजत दी गई, इस दफा भी आप समझ रहे हैं कि अगर सितंबर में इजाजत मिल जाती है यहाँ पे हमारे मुकामी जो पतंग साज हैं, तो क्या दूसरे सूबों से फिर भी हमें वो लेनी पड़ेगी खेप है, क्या वो इस दफा आप समझ रहे हैं पूरी हो जाएगी यही से? देखिए जी, ये तो जब तैयारी शुरू होगी तो चूँकि ये लॉ जो है वो पंजाब का है, तो दूसरे सूबे में अपना लॉ चल रहा है, वहाँ पे पाबंदी नहीं, कई सूबे में पाबंदी नहीं, वहाँ पर डोर गुडी बिक रही है, अभी बिक रही है, वहाँ पे तैयार हो रही है, लोग वहाँ जाकर उड़ाते भी हैं, बनाते भी हैं, सेल भी हो रही है, बाज़ार में दुकानें भी खुली हैं। अगर हमें लगा कि यहाँ पे लाहौर में सामान कम पड़ रहा है तो गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि दूसरों सूबों से भी सामान जो है वो पंजाब में आने दिया जाए, ताकि हम लोगों को बसंत के लिए अच्छी से अच्छी सहूलत दे सकें और सस्ते से सस्ता सामान दिलवा सकें। बहुत शुक्रिया सर। मेहरबानी।